वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 का रीडिंग सी यूनिट नंबर फर्स्ट का रीडिंग सी ए ग्रेट मूवमेंट फॉर ऑल दोस चिल्ड्रन इस लेसन के हिंदी अनुवाद को समझेंगे कि इस पाठ में आखिर कहा क्या गया है। कैलाश सत्यार्थी के द्वारा जो किया गया कार्य उसके लिए ऐसी क्या बात बताई गई है, इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो पहले टाइटल को समझ लेंगे और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भेजें ताकि उन्हें भी पता चले ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। तो हमारे शिक्षक हमें यूट्यूब के माध्यम से कम हमारे तक ये मटेरियल ऑनलाइन स्टडी मटेरियल पहुंचा पा रहे हैं, तो इसलिए शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके टाइटल को समझते हैं। ए ग्रेट मूवमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन, एक महत्वपूर्ण क्षण उन सभी बच्चों के लिए, एक महत्वपूर्ण क्षण उन सभी बच्चों के लिए। एक ग्रेट, एक महत्वपूर्ण मोमेंट, क्षण, पल, फॉर के लिए, ऑल सभी, दोस्त, उन चिल्ड्रन बच्चे। तो वे कौन से बच्चे हैं जिनके लिए महत्वपूर्ण क्षण बोला गया है, पल बोला गया है, उससे हम लेसन में पढ़ते हैं तब समझ में आएगा कि कौन बच्चे हैं। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहां पे लिखा हुआ है टेलीफोन इंटरव्यू विथ कैलाश सत्यार्थी फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ द 2014 नोबेल पीस प्राइज 10 अक्टूबर 2014। 10 अक्टूबर 2014 जिस दिन कैलाश सत्यार्थी को 2014 का शांति का पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो उसी के मिलने के संबंध में इनका टेलीफोन इंटरव्यू लिया गया। टेलीफोन के माध्यम से इनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए, तो उसी इंटरव्यू, उसी साक्षात्कार, इंटरव्यू मतलब हम लोग बोलते हैं साक्षात्कार, तो इनके इस काम से संबंधित उन्होंने इंटरव्यू लिया, उसी इंटरव्यू को इस पाठ में बताया गया है। 2014 का इन्हें शांति का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो इसी के बारे में दिया गया। बच्चों देखते हैं क्या होता है। द इंटरव्यूअर इज एडम स्मिथ, साक्षात्कार लेने वाला, इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति का नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन है? चीफ साइंटिफिक ऑफिसर ऑफ नोबेल मीडिया, नोबेल जनसंचार माध्यम, जो मीडिया होता है, नोबेल जनसंचार, ये जो मीडिया था, माध्यम था, इनका जो कंपनी थी, इस कंपनी का, इस नोबेल पुरस्कार कंपनी का यह मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी है, मुख्य चीफ साइंटिफिक ऑफिसर, यह मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी है। ये एडम स्मिथ बात कर रहे हैं किनसे? कैलाश सत्यार्थी से। चलिए उनके बारे में आगे चलते हैं। तो कैलाश सत्यार्थी ने कहा, जैसे ही फोन उठाए, हेलो, हमारी भाषा में हम इसे नमस्कार कहते हैं, तो हेलो ऐसा करके उन्होंने फोन उठाया। तो एडम स्मिथ ने कहा, हेलो मिस्टर सत्यार्थी, नमस्कार, क्या आप सत्यार्थी हैं? ऐसा उन्होंने कहा। तो कैलाश सत्यार्थी ने कहा, स्पीकिंग, हेलो, हाँ बोल रहा हूं भाई, बोलिए बोल रहा हूं मैं ही कैलाश सत्यार्थी हूं, ऐसा करके उन्होंने कहा। उसके बाद, हेलो, माय नेम इज एडम स्मिथ कॉलिंग फ्रॉम द नोबेल प्राइज वेबसाइट इन स्टॉकहोम। यह स्टॉकहोम एक शहर का नाम है। तो एडम स्मिथ ने कहा कि मैं स्टॉकहोम से बोल रहा हूं, नोबेल पुरस्कार वेबसाइट से मैं आपसे बात कर रहा हूं। कांग्रेचुलेशंस ऑन द अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज, आपको नोबेल पुरस्कार मिलने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपको नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, ऐसा करके उन्होंने उन्हें बधाई दिया और अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं एडम स्मिथ हूं, मैं स्टॉकहोम नोबेल प्राइज पुरस्कार से यहां से बात कर रहा हूं, आपको बहुत बहुत बधाई। तभी कैलाश सत्यार्थी ने कहा,
थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा उन्होंने कहा। यू हैव गिवन द ग्रेट ऑनर एंड, आप बहुत बड़ा सम्मान दे रहे हैं। ग्रेट ऑनर, ऑनर मतलब सम्मान, ग्रेट मतलब महान, बहुत बड़ा, आप यह बहुत बड़ा सम्मान दे रहे हैं। एंड अनक्लियर, और यहाँ पे द बोल करके क्या बोला वह स्पष्ट समझ में नहीं आया, इसलिए यहाँ पे अनक्लियर लिखा हुआ है, अस्पष्ट, क्या बोले वहां पे समझ में नहीं आया। उसके बाद टू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, हजारों सॉरी सैकड़ों करोड़ों लोग, बच्चे, सैकड़ों लाखों बच्चे, इसका मतलब हो गया हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, मिलियंस मतलब लाखों, हंड्रेड्स मतलब हजार, सैकड़ों, सैकड़ों लाखों बच्चों के लिए इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में सैकड़ों लाखों बच्चों के लिए, जो बच्चे who are deprived of their childhood and health and education and fundamental rights of freedom, यह उन बच्चों के लिए सम्मान है जिन बच्चों का बचपन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का उनकी मौलिक अधिकार, ये सब वंचित हैं, इन सब चीजों से वे वंचित हो चुके हैं। उन सब बच्चों को यह पुरस्कार बहुत ही बड़ा पुरस्कार है, मुझे नहीं दे रहे हैं, उन बच्चों को दे रहे हैं जिनके लिए मैंने कार्य किया है। इट इज द ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोस चिल्ड्रन, उन्हीं बच्चों के लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। अब समझ में आया बच्चों किनके लिए बोला जा रहा है? वे बच्चे जिनका बचपना छीन लिया गया, बचपन से ही उन्हें काम करवाने के लिए लगा दिया गया, उनका स्वास्थ्य सही समय में उनका पोषण होना चाहिए वह नहीं हो पाया, उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए बचपन में वह छीन लिया गया, उनका स्वतंत्र रूप से मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का है, उन्हें गुलाम बना लिया गया, बंदी बना लिया गया, अपना काम करवाने लगे। तो ऐसे बच्चे के बारे में कैलाश सत्यार्थी बोल रहे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल, उन बच्चों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यह पुरस्कार देने के लिए। वेल थैंक यू, अच्छा धन्यवाद, ऐसा एडम स्मिथ ने कहा। फिर कैलाश सत्यार्थी क्या बोलते हैं? इट इज आल्सो ए ग्रेट ऑनर फॉर एवरी इंडियन सिटीजन, यह भारतीय नागरिकों के लिए भी बहुत बड़ा पुरस्कार है। एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, और सचमुच में मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आपका आभारी हूं, ऐसा कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, यह तो आपका बड़प्पन है, आपकी यह तो आपका बड़प्पन है, यह तो आपकी बड़ी कृपा है। थैंक यू, धन्यवाद। व्हाट मैसेज डू यू होप दैट द प्राइज अवार्ड विल डिलीवर टू द वर्ल्ड, आपको क्या इच्छा, आपको क्या उम्मीद है, आप किस संदेश का उम्मीद करते हैं यदि जब यह पुरस्कार राशि पूरी दुनिया को दे दिया जाएगा? आप दुनिया से क्या आशा करते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, क्या समझेंगे इस पुरस्कार से? आपको यह पुरस्कार दिया जा रहा है, इससे क्या कल्पना करते हैं, क्या संदेश सोचते हैं, आशा करते हैं? तो कैलाश सत्यार्थी कहते हैं वेल, अच्छा, आई एम क्वाइट होपफुल एंड रेदर श्योर that these will help in giving bigger visibility and attention to the cause of children who are most neglected and most deprived. मैं यह आशा करता हूँ, बिल्कुल मैं आशावान हूँ, मुझे बिल्कुल आशा है और इस बात का यकीन भी है कि लोगों को दृष्टि मिलेगी, लोगों का ध्यान उस पर जाएगा, लोगों का विजिबिलिटी, उन्हें देखने का, यह देख पाने का कि उनके सामने में बच्चों के साथ में क्या हो रहा है, यह देख पाने की उनके अंदर में सामर्थ्य आएगा, उन्हें सहायता प्रदान करेगा यह जो पुरस्कार दिया जा रहा है। एंड अटेंशन, लोगों में सावधानियां बरतने के लिए, उनके मन में सावधानियां सचेत करेंगे, किन चीजों को उनको देखने के लिए दृष्टि देंगी, किन चीजों के लिए उन्हें ध्यान आकर्षित करेंगी? टू द कॉज ऑफ चिल्ड्रन
उन कारणों को जिनके कारण बच्चों को नजरअंदाज किया जाता है, जिन कारणों से बच्चों का हक छीन लिया जाता है, उन्हें वंचित किया जाता है, इस कारण के ऊपर लोगों का ध्यान जाएगा, ऐसा मेरा यकीन है, ऐसा मैं आशा करता हूं। These will also inspire individual, activists, governments, business houses, corporate to the work hand in hand to fight this out। और मैं यह आशा करता हूं कि लोगों को यह उम्मीद देगा, यह प्रेरणा देगा, प्रेरित करेगा, व्यक्तिगत रूप से प्रेरित करेगा, कार्यकर्ताओं को प्रेरित करेगा, सरकार को भी प्रेरित करेगा, व्यापारी घर जो है, व्यापार जो करने वाले लोग हैं उनको प्रेरित करेगा, और ऐसे और संगठन हैं उन्हें भी प्रेरित करेगा, और यह बताएगा कि वे एक साथ मिलकर के हाथ में हाथ मिला करके इससे लड़ाई करके इसे दूर भगाने के लिए वे साथ में आए, इस बात की प्रेरणा देगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। एंड आई एम क्वाइट होपफुल अबाउट इट, और मैं इस बात का भी आशा करता हूं कि that the recognition of this issue will help in mobilizing bigger support of the cause। और इस बात की भी उम्मीद करता हूं कि लोग पहचान सकें उसके कारण को। रिकॉग्नाइज करना मतलब होता है पहचानना। दिस इशू, इस कारण को, विल हेल्प, जिससे उन्हें सहायता मिलेगी। मोबिलिश, मोबिलिश मतलब होता है बच्चों, लोगों को उम्मीद मिल सके। 1 मिनट। मोबिलिश बिगर सपोर्ट, मोबिलिश मतलब होता है उसका सहायता, मतलब समस्या का समाधान करना, बिगर सपोर्ट फॉर द कॉज। इस समस्या को दूर करने के लिए लोगों का सहयोग मिल पाए, एक दूसरे को सहयोग करें, इस कारण को जड़ से उखाड़ फेंके, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं लोगों में ये आशा, ये उम्मीद उनके मन में आएगी, ऐसा कल्पना करता हूं, ऐसा आशा करता हूं, ऐसा उम्मीद करता हूं, ऐसा वे बोलते हैं। अगला पैराग्राफ में जाते हैं बच्चों, अगला पेज में जाते हैं। मार्वेलस, मार्वेलस, अति सुंदर। These will focus at a lot of attention on your work। इस बात से तो लोगों का ध्यान आपके कार्यों पे और ज्यादा होगा, अच्छे तरीके से लोग आपके कामों पे ध्यान दे पाएंगे, अच्छा से केंद्रित, उनका ध्यान केंद्रित होगा। How can people around the world help you with your mission? आपके उद्देश्य, आपके मिशन के साथ में लोग आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं? कैसे आपके आसपास में इस दुनिया में रहने वाले लोग आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं? आपके इस मिशन को पूरा करने के लिए कैसे सहयोग प्रदान कर सकते हैं? ऐसा उन्होंने फिर से पूछा एडम स्मिथ ने। तब कैलाश सत्यार्थी कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात तो सभी, एवरीवन मस्ट नॉलेज, सभी को यह ज्ञात होना चाहिए, सबको यह जानकारी होनी चाहिए, एंड फील, यह महसूस करना चाहिए, दैट चाइल्ड स्लेवरी स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में आज भी बच्चों की गुलामी, बाल श्रम, ये आज भी मौजूद है। यह लोगों में जानकारी होनी चाहिए, इसे लोग महसूस करना चाहिए। इन इट्स अगलिएस्ट फेस एंड फॉर्म, वह अपने गंदे चेहरे, अपने गंदे सूरत के साथ में वह आज भी उपस्थित है। आज भी बच्चों की गुलामी आज भी देखने को मिलती है। यह सबसे पहली बात, लोगों में जानकारी होनी चाहिए, उन्हें ज्ञात होना चाहिए। एंड दिस इज एन एविल, यही एक ऐसी बुराई है विच इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो कि मानवता के विरुद्ध एक अपराध है। मानवता के विरुद्ध यह एक अपराध है, एक ऐसी बुराई है, आज भी यह उपस्थित है, आज भी मौजूद है। क्राइम मतलब अपराध, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, ह्यूमैनिटी मतलब होती है मानवता।
तो इस प्रकार से वह ऐसी बातें बोलते हैं। विच इज इनटॉलरेबल, विच इज अनएक्सेप्टेबल एंड विच मस्ट गो, जो कि यह बुराई जो कि असहनीय, जिसे सहन नहीं किया जा सकता, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, जो कि आज भी चल रहा है, विच जो कि। तो भाई ऐसी चीजों को हमें पहचानने आना चाहिए, यह हमें पता रहना चाहिए। That sense of recognition must be developed first of all। पहला काम यही है कि हमें इन्हें पहचानने आना चाहिए, हमारे मन में ऐसा गुण विकास करें, ऐसी बातें हमारे मन में आनी चाहिए, ऐसा विकास करें जिससे हमें इनको पहचान सके और इन्हें दूर करने का कारण पता चले। तो ये पहली बात हो गई, ऐसा उम्मीद करता हूँ। एंड सेकेंडली, और दूसरा बात क्या है, देयर इज ए नीड ऑफ हायर अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल विल। और दूसरी जरूरत चीजें कि सबसे ज्यादा जरूरत तो यही है कि समाज में जो राजनेता हैं, राजनीतिक चीजें हैं, इनकी ध्यान है वो बच्चों की गुलामी के ऊपर भी जाए। भाई भोली भाली जनता को लोभ दे करके, अपना वोट लेकर के स्वयं का ही हित सुनते हैं, समझते हैं, करते हैं, तो उन्हें राजनीतिक रूप से यदि कोई बच्चों के ऊपर ध्यान देता तो निश्चित रूप से इसका उद्धार होगा। यह दूसरा पॉइंट है। देयर इज ए नीड ऑफ हायर अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेशन एंगेजमेंट। और दूसरी बात और क्या बोला जा रहा है, जो संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं, उन्हें एक साथ होकर के पैसा, जो अमाउंट है, जो पैसे हैं, राशि है, उन्हें इसके सहयोग के लिए प्रदान करने चाहिए, उन्हें एक साथ मिल करके काम करने चाहिए। एंड द इंगेजमेंट ऑफ द पब्लिक टूवर्ड इट, साथ ही लोगों को भी इनके साथ सहयोग होना, इंगेज मतलब होता है शामिल होना, साथ ही लोगों को भी इस बात के ऊपर शामिल होना चाहिए। तो इस प्रकार अच्छे कार्य करने चाहिए बच्चों की गुलामी को दूर करने के लिए। सो एवरीबॉडी हैज ए रिस्पांसिबिलिटी, इसलिए मैं कहता हूं यह सभी लोगों की जिम्मेदारी है टू सेव एंड प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन ऑन दिस प्लैनेट। इस दुनिया में, इस ग्रह में समस्त बच्चों का सुरक्षा करना, समस्त बच्चों की रक्षा करना, यह सभी की जिम्मेदारी है, ऐसा मैं मानता हूं। तो लोग अगर ऐसे भाव लेकर के सोचते हैं तो निश्चित रूप से मेरा सहयोग होगा और मुझे मेरे मिशन में सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसा एडम स्मिथ बोलते हैं, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई सपोज, और मैं यह आशा करता हूं, इस बात की उम्मीद करता हूं, देयर इज एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक कमिंग अप इन नवंबर, सो एवरीबॉडी कैन गेट। मैं यह इस बात का अनुमान लगाता हूं, सपोज करना मतलब अनुमान लगाना, मैं इस बात का अनुमान लगाता हूं कि बच्चों की गुलामी समाप्ति का सप्ताह, एंड समाप्त, चाइल्ड बच्चों की स्लेवरी गुलामी वीक सप्ताह, आने वाले नवंबर महीने में बच्चों के गुलामी समाप्ति का सप्ताह मनाया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें सभी सम्मिलित हों, सभी के सभी उसमें सम्मिलित होकर के बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, भाग लें और बच्चों की गुलामी को दूर करने का प्रयास करें। ये हो गया। फिर कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं, ऑफ कोर्स, बिल्कुल निश्चित ही, बेशक ऐसा होगा। यस, वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज इंड चाइल्ड स्लेवरी वीक फ्रॉम 19th नवंबर टू 25th नवंबर। हम 19 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक का महीने में इस एक सप्ताह को हम इस नवंबर बच्चों की गुलामी का समाप्ति का सप्ताह हम मना रहे हैं। बिल्कुल हम ऐसा आयोजन कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। And that would be an annual event which we would be organizing every year on different aspects of child slavery। और हमारा यह वार्षिक कार्यक्रम है, वार्षिक कार्यक्रम होगा इस दिन, जिसे हम
विभिन्न प्रकार से इस वार्षिक कार्यक्रम को विभिन्न पहलुओं में, एस्पेक्ट्स मतलब होता है पहलुओं में, विभिन्न तरीके से विभिन्न पहलुओं में बच्चों की जो गुलामी है इसे दूर करने के लिए इसका आयोजन करेंगे। एंड दिस ईयर वी आर डिमांडिंग टू द इंफॉर्मेशन कम्युनिटी दैट द एबोलिशन ऑफ चाइल्ड स्लेवरी मस्ट बी incorporated into the post millennium development goal or the sustainable development goal। और हम लोग इस साल हम लोग यह मांग कर रहे हैं, लोगों से जानकारी मांग रहे हैं कि हमारा यह समाज है वह बच्चों की गुलामी को एबोलिशन, इसका मतलब होता है समाप्त करना। बच्चों की गुलामी को समाप्त करने के लिए हमारा समाज भी शामिल हो, इनकॉर्पोरेटेड, शामिल हो, सम्मिलित हो, और हमारे द्वारा बनाए गए 2 उद्देश्य, 2 लक्ष्य है उसमें भाग ले। पहला लक्ष्य है द पोस्ट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। उनका यह लक्ष्य क्या बताया गया यहाँ पे, सालों, मिलेनियम मतलब होता है कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक इनका विकास के ऊपर ध्यान दे। हजारों वर्ष तक, आने वाले हजारों वर्षों तक अच्छा विकास हो, इसका लक्ष्य लेंगे, ये पहला लक्ष्य है। और दूसरा द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, निरंतर चलने वाला, वह कार्य को, लक्ष्य को बना लिए और छोड़ दिए ऐसा नहीं, उसके ऊपर निरंतर कार्य चलता रहे, उसका विकास होता रहे, ये दूसरा लक्ष्य है। इन दोनों लक्ष्यों पे लोग सहयोग करें, लोग सम्मिलित होकर के कार्य करें, इसका हम ऐसा उम्मीद करते हैं। सो दैट वुड बी द एम्फेसिस ऑफ दिस ईयर्स चाइल्ड एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक। इस प्रकार से इस वर्ष का यह सप्ताह चाइल्ड, बच्चों की गुलामी समाप्ति का सप्ताह बढ़िया प्रभावशाली रहेगा, प्रभाव इस चीजों से प्रभावित रहेगा, एम्फेसिस प्रभावित होना, मैं ऐसा आशा करता हूँ, ऐसा उम्मीद करता हूँ, तो लोगों को सम्मिलित होने का ऐसा उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर स्पीकिंग टू अस। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा एडम स्मिथ कहते हैं। एंड अगेन आवर कंग्रेचुलेशंस ऑन द अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज। और हमारी ओर से आपको नोबेल पुरस्कार की फिर से पुनः बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वंस अगेन ऑन बिहाफ, हृदय से मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऑल माय ऑर्गेनाइजेशंस हुम आई वर्क विथ, और मेरी संगठन की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो जिनके साथ मैं कार्य करता हूँ। ऑल द एक्टिविस्ट, और सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा, एंड ऑल माय फेलो इंडियंस, और मेरे भारतीय लोगों के द्वारा, इनकी सभी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस पुरस्कार के लिए धन्यवाद। एडम स्मिथ ने भी धन्यवाद बोला, और कैलाश सत्यार्थी में अलविदा, बाय बाय, उन्होंने ऐसा बोल करके अलविदा लिया। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, हमें हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं उन्हें कैसे दूर करनी चाहिए, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है। हम शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हमें भी ऐसे अच्छे कार्य करने चाहिए। ठीक है, तो ये लेसन भी आपका कंप्लीट होता है। लाइक करें, शेयर करें, मैंने पहले ही बताया। थैंक यू वेरी मच।